अगर आप एक रिलेशनशिप में या फिर लाइफ में अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे बन जाते हो तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी कन्वर्जेशन को बीच में छोड़कर मत जाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, बहुत लंबे समय तक किसी के साथ रहना चाहते हो, तो आपको बीच में कन्वर्जेशन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं या फिर फ्रेंडशिप में होते हैं, किसी के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो जब हम बात करते करते बीच में एकदम से गायब हो जाते हैं, तो पार्टनर या फिर फ्रेंड आपके बारे में ज़रूर सोचता है कि कहाँ गए, ये बात इन्होंने कंप्लीट नहीं की, कौन सी बात ये बता रहे थे, इन्होंने बात क्यों नहीं बताई। तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप हमेशा ही ऐसा करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आगे वाले इंसान के दिमाग में ये बातें बैठ जाएगी कि आप कन्वर्जेशन को बीच में छोड़ के चले जाते हो, इसीलिए वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे, आपकी बातों को समझने की वो ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक दो बार आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पार्टनर आपके बारे में सोचता है, फ्रेंड आपके बारे में सोचता है। लेकिन अगर आप हर बार ऐसा कर रहे हो, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो और बीच में से आप गायब हो गए, वो कुछ बात बता रहे थे, आप बात सुन रहे हो और बीच में से गायब हो गए, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपका ये बिहेवियर है। इसीलिए इस बात को आप समझो कि आपको हमेशा ऐसा नहीं करना है। कन्वर्जेशन को एंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो जब भी वो कोई बात बताए, एटलीस्ट उनकी बात पूरे तरीके से सुनो और फिर आप उन्हें कह सकते हैं कि चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर वो बात बता रहे हैं, आप सुन रहे हो और बीच में आप कह दो कि चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, मुझे थोड़ा काम आ गया, तो ये थोड़ा वियर्ड है। एक दो बार अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स फाइन, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी हमें कब कौन सा काम आ जाए। लेकिन अगर आप हर बार ही ऐसा कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, इससे आपकी इमेज, इससे आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी किसी को फोर्सफुली बात करने के लिए पुश नहीं करना चाहिए। अगर वो बिज़ी है, वो अब बात नहीं करना चाहते या फिर बहुत देर तक आपकी बात हो गई, लेकिन आप बात करना चाहते हो, आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि आगे वाले का मूड नहीं है बात करने का, उस सिचुएशन में उन्हें ज़रा भी फोर्स मत करो। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी हम फोर्स करते हैं तो वो बातचीत कर लेते हैं, लेकिन इससे इंटरेस्ट भी लूज़ होता है, इससे ये बॉन्डिंग थोड़ी बोरिंग लगने लगती है। आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो उन्हें बोरिंग लगने लगता है। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी से भी फोर्सफुली बात करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर वो बात करने के मूड में नहीं है, आप बात कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती बात करना चाहते हो, इसीलिए वो बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में खुद ही स्टैंड लो और खुद ही कन्वर्जेशन को एंड करो। क्योंकि ये अगर आप अपनी आदत नहीं बनाते हो और आप अगर अपनी ऐसी आदत बना लेते हो कि नहीं मुझे बात करनी है तो बात करनी ही करनी है, तो एक दिन के बाद वो जानबूझकर आपको इग्नोर करेंगे, फिर चाहे आपको ज़रूरी बात बतानी हो या बात करनी हो। तो कभी भी आपको फोर्सफुली किसी से बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक बार में आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और आप बार बार उन्हें कॉल किए जा रहे हो, बार बार उन्हें मैसेजेस किए जा रहे हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर वो समझ में आ रही है कि वो थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं तो वहाँ पे रुक जाओ, उन्हें और ज़्यादा इग्नोर करने का मौका मत दो। एक बार आपने कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें 10 बार कॉल करके ये बताओ कि मुझे बात करनी है। एक बार भी उन्हें समझ में आएगा और 10 बार भी उन्हें समझ में आएगा, लेकिन 10 बार कॉल करके आप खुद की वैल्यू ख़राब कर रहे हो, खुद की इज्जत के साथ खेल रहे हो। ये हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बिहेवियर को काफ़ी क्लीन, काफ़ी अच्छा बना के रखते हो, काफ़ी पॉजिटिव बना के रखते हो, तो कोई भी आपको इग्नोर करने की हिम्मत करेगा ही नहीं, क्योंकि आप उन्हें इग्नोर करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। जहाँ पे आपको सेल्फ कंट्रोल करना है वहाँ पे आपको करना ही होगा। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि रिलेशनशिप में बस हमेशा सब कुछ अच्छा चलता रहे, फ्रेंडशिप में सब कुछ हमेशा अच्छा चलता रहे, तो ऐसा नहीं होगा। अप डाउन्स आएंगे, नो डाउट,
उस सिचुएशन में आपको खुद को कंट्रोल करते भी आना चाहिए। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, बिल्कुल मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, या फिर बस मुझे बात करनी है तो करनी है, इस वजह से कुछ भी नहीं होने वाला। केवल और केवल आप परेशान, आप डिस्टर्ब होते रहोगे। इसलिए इस बात को जितने जल्दी आप समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ जिसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना।